11th क्लास स्टूडेंट बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो जैसे कि आप इधर से ही पढ़ रहे हैं, सपोज कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 है ना, कुछ हम लास्ट टाइम किए थे, कुछ अभी ये न्यूमेरिकल में करने वाला हूँ। क्या लिखा है? द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग वन डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, है ना। तो क्या दिया गया है कि कोई बॉडी जो है वन डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, और जिसकी इक्वेशन दी गई है टी इज इक्वल टू अंडर एक्स प्लस 3, है ना। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या देखना बेटा अपना है कि व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूफ, मीन्स व्हाट वी हैव टू solve about what parameter, what physical quantity we are going to solve in this particular numerical, and some basic concept regarding that particular numerical, है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का भी देखो थोड़ा सा आइडिया दिया है, जहाँ पे वेलोसिटी का भी आइडिया दिया गया है। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ये बुक पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल भेजा, उसी का। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास फोर्स जो है किस फॉर्म में दी गई है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये हमें दिया गया है, राइट। अब हमें कोई भी चीज़ निकालनी होगी, चाहे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है ना। उसे आपने देखा, अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करते हैं। यहाँ पे x अगर मीटर में दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x अगर मीटर में है ये, तो इट मीन्स कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले मैं इसे निकालता हूँ, ये x इजकल टू रूट एक्स इजकल टू टी माइनस 3 हो गया। मुझे रूट को ख़त्म करना होगा, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो दिस इज x, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 60, है ना। तो जैसे कि देखा आपने क्वेश्चन में, आप फिर मैं बताता हूँ, देखिए वैन वेलोसिटी इज 0, इट मीन वेलोसिटी की बात की गई है, तो मुझे सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, है ना। तो दिस इज टी स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6 डी एक्स वाई डी टी, दिस इज वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएट 2t, 9 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ भी t है हमारे पास, 2t माइनस 6। अब आपको क्या दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0, है ना। तो ये आपको गिवन है कि मान के चलो कि जब वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाए तो उसकी उस समय क्या डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो मैं वेलोसिटी को अगर 0 पुट कर दूं तो ये बढ़ जाएगा 2t माइनस 6 और t इक्वल टू 3 सेकेंड। इट मीन्स 3 सेकेंड के अंदर पार्टिकल जो है अपनी वेलोसिटी को 0 कर रहा है, और 3 सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी। आप फिर आ जाइए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पे, दैट इज टी स्क्वेयर प्लस 9 माइनस, तो 3 सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, तो टी की वैल्यू 3 स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, दिस इज 9 प्लस 9 माइनस 18, तो एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने कि पार्टिकल जो है कितने टाइम के बाद अपनी वेलोसिटी 0 करता है, 3 सेकंड के बाद, ठीक है। और 3 सेकंड के बाद उसकी हमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी, तो आपने देखा एक्सेलरेशन उसकी फिर से 0 है। तो बेटा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वी हैव गिवन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ अ मूविंग वन डायमेंशनल इन टर्म ऑफ इट्स डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस जो है मीटर। तो क्या दी गई है वेलोसिटी, v इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस x, राइट। तो यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक आपको क्या दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो we have what we have given velocity is equal to 49 plus x, है ना। और one more thing we have given
वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये भी हमें दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी चीज़ को अगर देखें तो मुझे स्क्वायर रूट को हटाना होगा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 49 प्लस एक्स, है ना। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा। हियर इट इज़ 2v डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dv बाई dx हो जाएगा। 49 ए कांस्टेंट, तो 0, x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा। अगर मैं जहाँ पे देखूँ dv dx जो है 1/2 निकलता है, 1/2 मीन 0.5, तो ये हमारे पास dv dv dx की वैल्यू 0.5। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जैसा आप देखते हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिखूं, डी टी डी एक्स की मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ डी एक्स डी टी, वेलोसिटी बन जाएगा डी वी डी एक्स, तो ये मैं थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करके लिखता हूँ, डी एक्स डी टी एंड डी वी डी एक्स। तो व्हाट इज डी एक्स डी टी, डी एक्स डी टी इज वेलोसिटी, है ना, डी वी डी एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन से आप देख रहे हैं वी डी वी डी एक्स, अब आप देख सकते हैं वी डी वी डी एक्स क्या है 0.5, इट मीन्स ए इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड्स की। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। आपको क्या दिया गया है, किसी की वेलोसिटी दी गई है हमारे पास स्क्वायर रूट 180 माइनस 16x मीटर पर सेकेंड में, है ना। आपको क्या निकालना, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी आप मैंने निकाला, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आना चाहिए। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट बच्चे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इधर, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज कि मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, नहीं कोई और ले लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान के चलो कि मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं खुद ही यहाँ पे लिखता हूँ एक क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि एक वाडी जो है वो कहाँ से गिराई आपने, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, ओ वाडी इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, है ना, ऑफ हाइट h, हमें नहीं पता वो h कितना है, बट एक h हाइट का टावर है, वहाँ से आपने कोई वाडी नीचे गिराई, और कंडीशन क्या दी गई है आपको, इट फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल्स, ठीक है। तो फाइंड हाइट ऑफ द टावर, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, कि मान के चलें कि ये हमारे पास ग्राउंड है और ये टावर है h हाइट का, और जहाँ से किसी को आपने फ्रीली फॉल करवाया, और मान के चलें कि अगर वो 10 सेकंड में नीचे पहुँचती है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि 8 सेकंड के अंदर उसने कितना अभी और फॉल करना है, तो उसने बोला कि लास्ट के 2 सेकंड में वो 40 मीटर फॉल करती है, 40 मीटर, ठीक है, ये है।
क्योंकि उन्होंने बोला लास्ट 2 सेकेंड, इट मीन्स अगर टोटल टाइम लेती है वो 10 सेकेंड तो लास्ट के 2 सेकेंड का कितना टाइम 40 मीटर। इट मीन ये ऊपर वाला डिस्टेंस जितना भी हो गया h से -40 निकाल दो, ये डिस्टेंस जो है उसने 8 मीटर में कवर किया। अगर मैं ऐसे बात करूं कि जहां से जहां पहुंचने में टोटल 6 सेकंड टाइम लिया, हमें पता नहीं ना टाइम कितना लिया, मान के चलते हैं कि 6 सेकंड टाइम लिया, इसका मतलब हमें इतना पता है कि लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर लिए उसने, तो ये ऊपर वाला टाइम 4 सेकंड में लिया होगा। अगर टोटल 20 सेकंड में वो नीचे पहुंची होगी तो ये जहाँ से लेके जहाँ तक 18 सेकंड में पहुंची होगी, और लास्ट के 2 सेकंड का टाइम हमें पता है या लास्ट के 1 सेकंड का टाइम हमें पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हमने कैसे डील करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया हुआ है, यहाँ जी की वैल्यू अगर मैं 10 लेके चलता हूँ तो हमारे पास टोटल हाइट जो है उसका फार्मूला क्या निकलता है 5t²। देखो कैसे, s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 at²। s वर्टिकली के लिए या ऊपर से फ्री फॉल करवा रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, प्लस 1/2 a की जगह पे g, और वो मैं अगर 10 लेता हूँ तो इट मीन्स h जो है 5t²। तो ये आपने फटाफट अपने दिमाग में ही लाना है। तो h जो है 5t²। लेकिन आपको दिया क्या है, आपको दिया हमारा क्वेश्चन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि लास्ट के 2 सेकंड में, ठीक है, कितना टोटल जो है टाइम जो है लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर वो उसने क्या किया कवर किया। तो ये वाला टाइम उसने मान के चलो टी टाइम में कवर किया, है ना। हमें नहीं पता वो टी कितना है, लेकिन हमें ये लास्ट के 2 सेकंड का पता है। तो इसका मतलब हो गया टोटल कितना h से 40 इतना टाइम, तो 5t। तो t यहाँ पे मैं क्या लिख ले रहा हूँ, अब टोटल टाइम अगर t ले रहा है तो लास्ट के 2 सेकंड निकाल लो उसे, तो t-2 कर दूंगा जहाँ पे, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ जहाँ से जहाँ पहुँचने का टोटल टाइम अगर वो t है, हमें इतना पता है कि ये टाइम कितना है, ये लास्ट के 2 सेकंड है, तो इससे इधर कितना टाइम लिया होगा उसने, इट मीन h-40 डिस्टेंस के लिए उसने t-2 टाइम लिया होगा। जैसे मैंने पहले अभी बोला, अगर ये टोटल 10 सेकंड होते हैं, ये 2 का आपको पता है तो ये 8 हो गए। तो इसी फार्मूले से आप चले, इट मीन h-40 जब मैं से निकालूंगा स्क्वायर t² प्लस 4 माइनस 2t, ठीक है। तो जहाँ से ये आ गया h-40 इजकल टू 5t² प्लस 20 माइनस 10t। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं h जो 5t² के बराबर है, इट मीन ये चीज़ कैंसिल हो गई, है ना। तो आप इसे इस साइड आने दें तो ये बन जाएगा -60 इज इक्वल टू इधर बन जाएगा 10t। दिस सिंप्लाइज दैट t जो है वो हमारे पास 6 सेकेंड निकल गया, ठीक है। 40 और ये सॉरी ये 20 नहीं है, हाँ 20 है, 5 × 2 20। तो जब हम इसे देख रहे हैं तो ये हमारे पास 60 इज इक्वल टू, तो 5 बेटा यहाँ देखिए 5t² 4, ये भी 4t हो जाएगा, 4t है ये, तो 4t इट मीन ये भी 20 होगा, है ना। 5t² 520 ये t होगा, तो ये दिस इज 20t। तो जिसके कारण t जो है हमारे पास नॉट 6 सेकेंड, t जो है वो 3 सेकेंड हो जाएगा, राइट। अब हमें बोलेगा कि टोटल हाइट कितनी है, हाइट फिर वही आ गया 5t², इट मीन्स 5, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 × 5, इट मीन्स टोटल जो है वो 45 मीटर हाइट से वो चीज़ नीचे गिरी होगी, है ना। इसी टाइप का मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और ये आपने खुद निकालना है। मान के चलिए कि आपने अभी भी स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है, फ्रॉम h हाइट से, h हाइट जो है वहाँ से स्टोन को आपने ड्रॉप किया, एंड ट्रेवल्स कितना, मान के चलिए कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ 24.5 मीटर, है ना, इन लास्ट सेकेंड। अब मैं लास्ट 2 सेकेंड ही नहीं, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। तो बताइए फाइंड हाइट ऑफ द टावर।
देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि मान के चलो कि जहाँ से आपने स्टोन कराया और h हाइट उसने नीचे पूरी टावर की हाइट h थी, 1 सेकंड में वो कितना, लास्ट 1 सेकंड में ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 24.5। इट मीन्स बाकी टाइम पे उसने ये डिस्टेंस कितना, टोटल हाइट अगर h थी तो इसे 24.5 मीटर निकाल लीजिए बाकी डिस्टेंस। तो मान के चलो कि पूरा टाइम जहाँ से लेके जहाँ तक उसने टी लिया होगा, है ना, तो आपने इसे निकालना होगा। या यही एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है तो विद इन सेकेंड या विद इन मिनट में इसको निकालना है। तो कैसे करना, एक आपके पास आ रहा है h = 5t² फार्मूला, ये आ गया। दूसरा, अब लास्ट क्या करना आपने, h - 24.5 t और जहाँ क्या दिया लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, लास्ट सेकंड का मतलब हो गया t-1, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लास्ट 2 सेकंड का तो t-2। तो फटाफट इसे h 24.5 करें, ये बन जाएगा 5t², है ना, प्लस 5 माइनस 10t। जैसा कि 5t² और h इक्वल है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, इसको आप इस साइड पे ले आएँ तो ये बन जाएगा -24, 5 इसमें और ऐड हो जाएगा 29.5 = -10t। तो अगर मैं t की बात करूं तो ये बन जाएगा 29.5 डिवाइड बाई, तो हमारे पास 10। तो अगर हम इसे बात करें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, तो दिस इज ऑलमोस्ट 2.95 सेकेंड, है ना। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट इट विल बी 3 सेकेंड। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 5t², 5 3 का स्क्वायर 9 × 5 तो 45 मीटर, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट उतना ही है। अगर आपको परफेक्टली निकालना है तो तब आप यही वैल्यू लेके चलें, लेकिन जब आपको कोई न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम दी गई होगी तो अंडरस्टूड है कि 45 के बिल्कुल पास मीन्स 44 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन होगा, तो आप उसे ठीक करेंगे तो वही ऑप्शन फाइनल माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।